नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक उसका पार्ट 3 तंतुओं से वस्त्र तक उसके आज हम अभ्यास प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम ये पार्ट शुरू करें, हम लोगों ने भोजन कहाँ से आता है और भोजन के घटक पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप वो देख सकते हैं। आज हम लिखित रूप में इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे आपके सामने। लिखित रूप में सामने क्वेश्चन लिखे हुए होंगे जिसको आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एनसीईआरटी की किताब है और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आंसर होंगे। तो बिना समय व्यर्थ करे हम शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और शुरू करने से पहले हम एक बार सारांश को पढ़ते हैं कि सारांश में मेन मुख्य बातें होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर ही हमें बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं, ठीक है, और जो तागे होते हैं वे तंतुओं से बनाए जाते हैं। तागा मतलब जो धागा होता है। अगर आपने ये वीडियो इसके नहीं देखे होंगे ना तो आप वो भी देख लीजिएगा। मैंने अच्छे से इस पूरे चैप्टर को समझाया है, जो कि उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में भी आपको डाल देंगे, तो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसमें से आते हैं, तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। वस्त्र तागों से बनते हैं और तागे तंतुओं से बनते हैं, ठीक है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं, ठीक है, या फिर संश्लेषित होते हैं, मतलब कृत्रिम होते हैं या मानव द्वारा निर्मित किए गए होते हैं, आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं, ठीक है, मानव निर्मित जिसे कहते हैं, मैन मेड तंतु, ठीक है। रेशम, ऊन, जूट ये है प्राकृतिक तंतु, जबकि जो नायलॉन है और पॉलिएस्टर है ये है संश्लिष्ट तंतु, ठीक है, संश्लिष्ट तंतु। नायलॉन और पॉलिएस्टर है संश्लिष्ट तंतु, ठीक है। ये दो उदाहरण है। इवन मैं आपको बता देता हूं कि प्राकृतिक जो तंतु होते हैं उनमें हमें प्रकृति से मिलने के लिए जो तंतु जो होते हैं उसमें आप उनको भी ले सकते हो जो नेचुरल हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ऊन और रेशम हमें कीटों से मिलता है और जो ऊन होता है वो हमें जानवरों से मिलता है, लेकिन ये भी प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे रुई और जूट जैसे तंतु पादप तंतु कहलाते हैं, ठीक है। तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, तंतु पादप हम लोग कहते हैं। और तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन आंसर आएंगे ना, ये सारी चीजें उसमें लिखी होंगी। और तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं हम लोग सीधे। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और संश्लिष्ट वो जो हमें लोग इंसान बनाते हैं, मैनमेड बनाते हैं, ठीक है। देखिए लिखित रूप में आपको लेके आता हूं, आपको देख लेते हैं। देखिए तंतु जो प्रकृति अथवा पौधों तथा जानवरों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं जो तंतु वह प्राकृतिक तंतु होते हैं, ठीक है। और जो रासायनिक विधियों द्वारा मनुष्य बनाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संश्लिष्ट तंतु के रूप में हम जानते हैं। सीधी सी बात है भैया, जो तंतु हमें प्रकृति से मिलते हैं, जीव और जंतुओं से मिलते हैं, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और जो रासायनिक विधियों द्वारा मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, ठीक है। ऊन व रेशम, ठीक है, ऊन व रेशम, ऊन और रेशम हमें पशुओं से प्राप्त होता है, और रुई एवं पटसन हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, इसलिए वे प्राकृतिक तंतु हैं। नायलॉन और पॉलिएस्टर कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, मनुष्यों द्वारा तैयार किए जाते हैं, रासायनिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसलिए उनको संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ऊन, रुई, रेशम, पटसन जूट, ये जो सारी जो चीजें हैं ये प्रकृति से मिलती है तो प्राकृतिक है, ठीक है। और नायलॉन और पॉलिएस्टर जो है वह है हमारे कृत्रिम, इसलिए वह संश्लिष्ट तंतु हैं जो कि हम रासायनिक विधियों द्वारा बनाते हैं प्रयोगशालाओं में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं हम।
समझ में अगर नहीं आया हो तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और दोबारा भी आप सुन सकते हैं। देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, ठीक है, उनको आपको चुनना है। देखिए पहला क्वेश्चन आया, तंतुओं से तागा बनता है, तो बिल्कुल सही है जी। अभी हमने पढ़ा था तंतु, जो छोटे छोटे जो तंतु होते हैं, रेशे होते हैं, उनसे हम तागा धागा बना देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, ठीक है, इसको हम राइट कर देंगे। कतई, जो कताई है वह वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। देखिए जी ये गलत है, ये असत्य है कथन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो कताई होती है उससे हम तंतुओं को तागा बनाते हैं, ठीक है, उसके प्रक्रिया जो है वह कताई है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, बिल्कुल गलत है। जूट जो है वह पटसन के जो पौधा होता है उससे हमें मिलता है, उसके जो तने का जो रेशे होते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है। जूट जो है वह नारियल से नहीं मिलता, जूट अलग होता है। रुई से बिनोले, ठीक है, बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, बिल्कुल सही है जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। रुई से बिनौले जो होते हैं बीज को हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ठीक है, आपके सामने है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ठीक है, आप बिल्कुल सही बात है भैया। रेशों से जो है तंतु से धागा बनेगा, तागा बनेगा, ठीक है। देखो आपको बताऊं, रेशे जो है तंतु से वस्त्र में जो तंतु है वो रेशे ही है, और जो धागा है वह तागा है, ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो तागा से बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं, भाई बिल्कुल गलत है। रेशम का आपको पता है वह एक जानतव तंतु है, जंतु तंतु है, जो कि हमें रेशम के कीड़े से मिलता है, ठीक है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, बिल्कुल गलत। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो पॉलिएस्टर है वह संश्लिष्ट तंतु है, मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, तो आपको ये उत्तर मिल गया, ठीक है। तो आप आराम से इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो, और आप लिख भी सकते हैं। अगर तेज लग रहा है तो आप धीमे कर सकते हैं स्पीड में जाके। और कुछ लोग बोलते हैं क्वालिटी सर दिख नहीं रही है, तो आप क्वालिटी को 360p पे कर देंगे तो आपको दिखने लग जाएगी। भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, रिक्त स्थानों की भी हम पूर्ति करते हैं अभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति, डैश और डैश, डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। भाई रुई और पटसन, ठीक है, जो हमारा रुई और पटसन है वह से पादप तंतु हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। और रेशम, रुई और पटसन, ठीक है, यहाँ पे आप आराम से लिख लेना। और डैश जानतव तंतु है, ठीक है। रेशम और ऊन, ऊन, ठीक है, क्या है, जानतव तंतु है, रेशम और ऊन, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आएगा, रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। देखो इसको ना आप रुई की जगह आप कपास कर लेना, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे रुई भी लिख सकते हो या आप कपास, क्योंकि कपास के पौधे से मिलता है ना हमें, और ये पटसन के पौधे से मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम जी। रुई तथा जूट हमें पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं, तो आइए लिखित रूप में चल। देखो जी क्वेश्चन 4 में हमारे सामने कपास के रेशे कपास के पौधे के फल से प्राप्त होते हैं। एक रुई के पौधे के फल को कपास गोलक कहा जाता है, ठीक है। कपास का जो पौधा होता है उसके फल से हमको क्या मिलता है, कपास का गोलक, उसके अंदर से हमें रुई प्राप्त होती है, ठीक है। जूट के रेशे जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे हम पटसन भी कहते हैं, तो हमें आपको याद रखना है, ठीक है। रुई जो है हमें कपास के पौधे का, जो रुई के पौधे का फल होता है, कपास गोलक जिसे कहते हैं, ठीक है, उससे हमें प्राप्त होता है। और जो जूट होता है वह जूट के पौधे के तने से हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नारियल
तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम है टोकरी और रस्सी। सीधी सी बात है भाई, नारियल का जो तंतु होता है, जो नारियल होता है, उसके जो बाहर का जो ऐसे से जो छिलका होता है, जिसको आप अभी अभी नवरात्रे आए होंगे आपके घरों में, तो आपने देखा होगा कि वो आप फेंक देते हैं। उससे क्या करते हैं लोग, टोकरी भी बनाते हैं और क्या बनाते हैं उससे, हम रस्सी भी बनती है, नारियल की रस्सी। ठीक है, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। चलते हैं, हम इस पे भी चलते हैं। ठीक है, जी ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन, आप देख लीजिए कि तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। अभी मैंने बता दी थोड़ी देर पहले आपको, कताई। तंतुओं को सबसे पहले उनके स्रोत के अंदर निकाला जाता है और फिर घुमाकर तागा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में दो उपकरणों की सहायता ली जाती है, तकली और चरखा। ठीक है, कताई के लिए तकली और चरखे से सरल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने में बढ़ाने के लिए इनको मशीनों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपके सामने ये आ गया है, अब आराम से भाई देख लो। ठीक है, और आप आराम से वीडियो को देख के आप लिख लो कि तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। तंतुओं को सबसे पहले उनके स्रोत के अंदर से निकाला जाता है और फिर घुमाकर तागा बनाया जाता है। उसके अंदर से हम उसको घुमाते हैं उन तंतुओं को और फिर हम तागा बनाते हैं। इस प्रक्रिया में दो उपकरणों की सहायता होती है। आपको पता है ना हम कैसे कैसे घुमाते हैं, आपको पता है भाई? आपने देखा होगा ऐसे, आप जब आपको आपके घर में कोई पतली रस्सी होती है तो उसको मोटी रस्सी करने के लिए क्या करते हैं, आप एक ऐसी रस्सी को दूसरी रस्सी से ऐसे घुमाते हो। ठीक है, और ऐसे 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 जब आप घुमाते रहते हो तो टाइट हो जाती है और वो एक बन जाती है। ऐसे ही जो घुमाकर दो जो स्रोत होता है उसमें क्या होता है, तंतुओं को घुमाकर एक तागा बनाया जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। दो उपकरणों की सहायता ली जाती है, तकली और चरखा। ठीक है, और बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा भी इसका काम किया जाता है। ठीक है, आगे चलते। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा चैप्टर एक तरीके से हो ही गया है। ठीक है, हमारे ये भी क्वेश्चन हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। और क्या कहते हैं, आगे कुछ है, प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप। ठीक है, ये तो आप देख सकते हो, आपके मैं आपको आपके इसके साथ छोड़ देता हूँ, आप पॉज करके आप आराम से देख लेना, पढ़ लेना कि ये लोग क्या कहते हैं। ठीक है, और बूचो जानता है कि रुई के तागों के जलने पर निकली गंध कागज के जलने की गंध जैसी होती है। वह यह जानना चाहता है कि क्या वह मान सकता है कि कागज भी पादपों से बनता है। भैया बिल्कुल बनता है। कागज जो है वह पौधों लकड़ियों से बनता है और लकड़ी तो हमें पौधों से ही मिलती है, पेड़ों से मिलती है, इसलिए एक जैसी गंध आती है। तो आप देखोगे कि जो प्राकृतिक जो उत्पाद हैं उनके जलने पर या उनका जो आप उनको छुओगे, मतलब जलना तो एक अलग चीज़ है बट वो कोमल ज़्यादा होते हैं और उनके अंदर एक प्राकृतिक आपको स्मेल भी आएगी। ठीक है, मतलब एक अलग ही महक आएगी, एक अच्छी खुशबू आएगी। ठीक है, और पॉलिस्टर पटसन की अलग, पॉलिस्टर की और नायलॉन की अपनी अलग खुशबू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर ये हो गया है। देख लो भाई यहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, कपास के गोलक में से ओटना करके रेशे निकालते हैं, फिर कताई के द्वारा तागे होते हैं और तागों में बुनाई और बंधाई करके वस्त्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, मैं आज थोड़ा सा रिवाइज भी कर रहा हूँ ताकि आपको हथकरघा ऐसे होते हैं, स्वेटर आप लोग बुनते हैं, ऊन के द्वारा आप देखते हैं, कागज की पट्टे से बुनाई आप लोगों ने देखी चैप्टर में। अगर आपने देखा ना हो ना चैप्टर तो आप देख लेना आराम से। देखो ये होता है भैया कपास और ये होता है पटसन का पौधा। ठीक है, जिसमें आप देखो कपास गोलक देख रहे हो कैसे निकले हुए हैं, कपास गोलक। कपास गोलक में से हम क्या करते हैं, कपास के पौधे में से वो गोलक में से रुई को निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पटसन का जो होता है ना, इसके जो रेशे होते हैं इससे हम क्या बनाते हैं, जूट बनाते हैं। ठीक है, आपने घर में बोरियां देखी होंगी, जूट की बोरियां। ठीक है, हाँ, तो यही है इस चैप्टर के अंदर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है, मतलब पहले आज़ादी से पहले उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जूट उगता था और आज भी बहुत ज़्यादा जूट उगता है। भारत में आधे से ज़्यादा पटसन का जो उद्योग है वह पश्चिम बंगाल में ही फैला हुआ है। ठीक है, चलो जी, हो गया जी ये चैप्टर। मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ज़रूर आपको मैं आपको उत्तर बताऊंगा। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।